अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? नूरे इस्लाम चैनल पर आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों उतारा गया। आइए इस अहम मौजू को तफसील से सुनते हैं, लेकिन इससे पहले एक बात याद रख लीजिए, इस वीडियो में जो कुछ भी बयान किया जा रहा है वो बिल्कुल मुस्तनद है और कुरान और हदीस से साबित है। इसमें कोई बात मनगढ़ंत, क़यासी या फर्जी नहीं। तो आइए आगाज करते हैं और बात को जरा पीछे से समझते हैं। अल्लाह की जात और अर्श पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखलूक से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था और उसके सिवा कुछ न था, और उसका अर्श पानी पर था। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि सबसे पहले अल्लाह ने पानी और अर्श को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब कुछ लौहे महफूज में लिख दे। जमीन और आसमान की तख्लीक, फिर उसमें पहाड़ रखे, बरकतें रखी और जमीन को मखलूक के लिए मौजू बनाया। यूं 6 दिनों में अल्लाह ने जमीन और आसमानों की तख्लीक को मुकम्मल फरमाया। जिन्नात का दौर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। कुरान मजीद सूरतुल हजर आयत 27 में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने जिन्नात को इंसान से पहले आग की लिपट से पैदा किया। अहादीस और तफासीर में आता है और सहाबा कार अलिफ मीम और मुफस्सिरीन खुसूसन हजरत इब्ने आई बे अलिफ सीन से मरवी है कि जिन्नात ने जमीन पर शदीद खून रेजी और फसाद मचा रखा था। इसी वजह से जब फरिश्तों ने नई मखलूक का जिक्र सुना तो उन्हें ये अंदेशा हुआ कि शायद इंसान भी यही करेगा। तख्लीक आदम और फरिश्तों का सवाल, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्तों ने निहायत अदब से अर्ज किया, ए अल्लाह, क्या आप ऐसे मखलूक बनाएंगे जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी? हालांकि हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। इल्म की बरतरी और सजदा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, वो इल्म जो फरिश्तों को भी मालूम न था। जब फरिश्तों के सामने ये इल्म पेश किया गया तो हजरत आदमीम ने हर चीज का नाम बता दिया। तब अल्लाह ने हजरत आदमीम की अजमत जाहिर करने के लिए सबको सजदे का हुक्म दिया। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। हालांकि वो जिन्नों में से था और अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहता था। उसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और ये मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर उसे शैतान बना गया और वो हमेशा के लिए रानादा दरगाह हो गया। जन्नत की नेमतें और एक पाबंदी, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी ज़ौजा हजरत हुवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया और फरमाया, तुम जन्नत में जहाँ से चाहो बेफिक्र होकर खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम अपना नुकसान करोगे। उनके लिए एक इम्तिहान था। शैतान का धोखा और वसवसा, इब्लीस जो हजरत आदमीम से दुश्मनी की कसम खा चुका था, चुपके से उनके पास आया। उसने किसी सांप या मोर का सहारा नहीं लिया बल्कि एक खैर ख्वाह बनकर आया। उसने झूठी कस्में खाएं और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा की जिंदगी ना पालो। बार बार वसवसा डालने के बाद आखिरकार इंसानी फितरत के मुताबिक उनसे लग़्ज़िश हो गई। जन्नत से खुरूज और तौबा, जैसे ही उन्होंने इस दरख्त का फल चखा उनके जन्नती लिबास उतर गए। वो शर्मिंदगी के आलम में जन्नत के पत्तों से अपना जिस्म ढांपने लगे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई बहाना नहीं बनाया बल्कि फौरन अपनी खता तस्लीम की। रोते हुए अर्ज किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। लेकिन अब हिकमत का तकाजा ये था कि इंसानियत का इम्तिहान जमीन पर शुरू हो। जमीन पर नुज़ूल, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ।
वही तुम्हारा ठिकाना है और वही तुम्हारी जिंदगी होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले इंसान और पहले नबी बनकर तशरीफ लाए। जमीन पर इम्तिहान की इब्तिदा इख्तितामिया। जमीन पर आने के बाद हजरत आ दाल मीम और हजरत हे वा ला लिफ दोबारा एक दूसरे से मिले। अल्लाह ने उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी की और मेहनत से रिस्क कमाना शुरू किया। अल्लाह ने खुशखबरी दी, जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो उसकी पैरवी करेगा न उसे कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होगा। औलाद और सिलसिला के नबूवत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हुई और इंसानियत का सिलसिला जमीन पर फैलने लगा। उन्होंने अपनी औलाद को हमेशा अल्लाह की वहदानियत और शैतान के धोखे से बचने की तलकीन की। उनका जमीन पर आना कोई सजा नहीं था, बल्कि अल्लाह की एक अजीम हिकमत थी, ताकि इंसान अपने आमाल के जरिए दोबारा जन्नत हासिल कर सके। विसाल और जन्नत की बिशारत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल जमीन पर गुजारे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। जब वक्त रुखसत आया तो अपनी औलाद को नसीहत की कि हमेशा सीधे रास्ते पर चलते रहें। पहले नबी और पहले इंसान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए, इस यकीन के साथ कि ईमान वाले एक दिन दोबारा जन्नत में इकट्ठे होंगे।